हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक बड़ी रोचक जानकारी बताती हूं। अच्छा बताओ, क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही बेटे को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। अब आप सोचोगे कि भाई कोई अपने बच्चे को कैसे श्राप दे सकता है ना? ये ख्याल आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन समझ लो ये हमारी बताई कहानी नहीं है, बल्कि इस प्रसंग का जिक्र भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में मिलता है। आप खुद भी पढ़ सकते हो। ये प्रसंग बताती हूं, बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है। ये पौराणिक प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांबा से संबंधित है। इस कथा का संबंध पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित सूर्य मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में इस बात का उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर में है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोचोगे कि भाई श्री कृष्ण ने ऐसा किया क्यों, तो मैं उसकी वजह बताती हूँ। देखो, भगवान श्री कृष्ण की 8 जो मेन पटरानियां है ना, जिनमें से एक है निषाद राज जामवंत की पुत्री जामवंती। जामवंत उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक है जो रामायण और महाभारत दोनों काल में थे, है ना? आपने सुना ही होगा, राम जी के साथ भी थे और कृष्ण के साथ भी थे। ग्रंथों के अनुसार कौस्तुभ मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचाना, तब उन्होंने स्वयं ही वो मणि और अपनी पुत्री जामवंती का हाथ श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था। जो सांबा थे वो अपने पिता की महानता और उनकी प्रसिद्धि और यश के कारण गर्व से भर चुके थे। बोलते ना, किसी को घमंड हो जाता है। उनका रूप भी श्री कृष्ण जैसा ही था, इसलिए उसे इस बात का भी बहुत अभिमान था। वो अक्सर अपने धन, बल, रूप का लाभ उठाकर स्त्रियों के साथ अनुचित व्यवहार करते थे। सभी सांबा के इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। एक बार उन्होंने एक ऋषि का अपमान भी कर दिया था। साथ ही ये भी बताया जाता है श्री कृष्ण की छोटी रानियां श्री कृष्ण के पुत्र सांबा से बहुत आकर्षित रहती थी, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसे थे। एक बार रानी नंदिनी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण करके उन्हें गले लगा लिया। ये सब नारद ऋषि ने देख लिया। फिर क्या था, उन्होंने ये सारी बात प्रभु को सुना दी। तब क्रोधित श्री कृष्ण ने सांबा को कुष्ठ रोगी हो जाने का श्राप दे दिया। पुराणों में वर्णित है कि महर्षि कटक ने सांबा को इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करने के लिए कहा। तब सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का मंदिर बनवाया और 12 सालों तक उन्होंने सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। उसी के बाद से आज तक चंद्रभागा नदी को कोढ़ मुक्त करने वाली नदी के रूप में ख्याति मिली हुई है। ये माना जाता है कि अगर चंद्रभागा नदी में स्नान किया जाता है तो कोढ़ रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अच्छा, सांबा ने जो मंदिर बनवाया वही मंदिर पाकिस्तान के मुल्तान में है, और मुल्तान के इस सूर्य मंदिर को आदित्य सूर्य मंदिर कहा जाता है। आदित्य सूर्य भगवान का एक नाम है, क्योंकि उनकी मां का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र होने के कारण ही सूर्य भगवान आदित्य कहलाए। तेज स्वरूप होने के कारण आदित्य नाम भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, पर देखो दुर्भाग्य कैसा रहा। मंदिर की जो प्रसिद्ध सूर्य भगवान की मूर्ति थी वो 10वीं शताब्दी के अंत में मुल्तान के नए राजवंश इस्लामी शासकों द्वारा नष्ट कर दी गई। कहते हैं कि मुल्तान का प्राचीन नाम कश्यपपुरा था। ये नाम सूर्य भगवान के पिता ऋषि कश्यप के नाम पर आधारित था। चीन के रहने वाले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शुयांग जैंग, जो भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ने आए थे, उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों का भ्रमण किया और वहां के इतिहास को जानने की कोशिश की। अच्छा, जैंग ने
कई ऐसे स्थानों और धार्मिक स्थलों के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित भी किया जो छुप चुके थे, है ना। 641वीं ईस्वी में शुयांग जैंग इस स्थान पर आए और उस समय उनका कहना था कि मंदिर में स्थित सूर्य देव की मूर्ति सोने की बनी हुई है। उनकी आंखों की जगह पर बहुमूल्य रूबी पत्थर लगाया गया है। सोने चांदी से बने मंदिर के खंभों पर बेशकीमती पत्थर जुड़े हुए हैं। रोजाना काफी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस मंदिर में पूजा करने आते थे। बौद्ध भिक्षु के अनुसार उन्होंने यहाँ देवदासियों को भी नृत्य करते देखा था। मतलब इतना मंदिर का सत्य था और इतनी शक्ति थी। सूर्य देव के अलावा भगवान शिव और बुद्ध की मूर्ति भी इस मंदिर में विराजित थी। लेकिन वो ये सब था, है ना, पास की बात है। समय के साथ साथ इस मंदिर का सुनहरा काल खत्म हो गया। मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने जब मुल्तान को अपने शासन में लिया तब यही मंदिर उनकी सरकार की आय का एक बहुत बड़ा साधन था। मतलब क्योंकि उस समय ना क्या होता था, जो भी हिंदू यात्री तीर्थ के लिए आते थे उनके ऊपर कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। तो अब देख लो, इस सरकार को सबसे ज्यादा पैसा इसी मंदिर से मिलता था। कासिम ने इस मंदिर में लगे बेशकीमती पत्थर, सोने, चांदी सब कुछ लूट लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने इस मंदिर के साथ एक मस्जिद भी बना ली थी, जो आज के दौर में मुल्तान का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और इसके बाद कोई भी हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण ना कर पाए, उन्होंने इसके लिए एक बड़ी चाल चली और उन्होंने हिंदू मंदिर को, जो सूर्य मंदिर था, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वहां जो भी हिंदू शासक मुल्तान पे आक्रमण करना चाहता था ना, तो कासिम उसे यही धमकी देता था कि भाई अगर तुमने मुल्तान पर आक्रमण किया तो मैं ये सूर्य मंदिर को तबाह कर दूंगा। 10वीं शताब्दी में जब अल बरूनी मुल्तान ने दौरे पे गए थे तब उन्होंने इस पूरे मंदिर का ब्यौरा दिया। उनके अनुसार 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया। बरूनी के अनुसार 11वीं शताब्दी में कोई भी हिंदू अनुयायी इस मंदिर के दर्शन नहीं करने आ सका था, क्योंकि तब तक गजनी इसे पूरी तरह तबाह कर चुका था और दोबारा उसके बाद इस मंदिर को बनाने का कभी भी कोशिश नहीं की गई। कितनी ही अजब बात है और कितना प्राचीन इतिहास है, बट हमारे हाथों से सब चीजें ऐसे ही निकलती जा रही है ना। एक दुखद बात है, बट फिर भी जानकारी के लिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ श्री कृष्ण से संबंधित ये रोचक जानकारी आपको पसंद आएगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।